देखिए दोस्तों, आज बिहार बंद है और नरेंद्र मोदी जी का मां को गाली देने पे ये बिहार बंद हुआ है। तो इन्हीं सब पे बात करने के लिए देखिए बीजेपी कार्यालय आए हुए हैं। तो बताइए ये बिहार बंद किस लिए किया गया है? जिस तरीके से मिथिला की धरती पर, माता जानकी की धरती से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम किया गया और वो गाली भी नारेबाजी में बदला किया गया, ये जो है बहुत तरीके से अशोभनीय है। ये इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम सभी महिलाओं का जो है आधी आबादी महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सही बताइएगा, जब आप बोल रहे हैं कि उनसे माफी मांगना पड़ेगा, तो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जी गाली दिए क्या? मैं माँ हूँ, अगर मेरा बेटा या बेटी गलती करता है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे बोलूँ कि माफी मांगो। उनके शरण में जिस तरीके से वो जो है उनके कार्यकर्ता गाली देने का काम किया, तो ये उनका दायित्व बनता है। वो चुप में क्यों साधे हुए हैं? वो उनका दायित्व बनता है कि वो माफी मांग ले। महिलाओं की सम्मान की बात है। अगर वो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो पहले पिछले बीजेपी के और जेडीयू के वो रह चुके हैं कार्यकर्ता। आपके मंच पे कौन लोग रहते हैं? जो मुख्य लोग रहते हैं। जब मंच पर आपका कोई ऐसा लोग घुसा हुआ है और वो मंच पे आपका माइक लिए हुए है और वो प्रदर्शन कर रहा है और उसको जो है पूरे भीड़ में, पूरे लोगों के भीड़ में जो है नारेबाजी लगवा रहा है, गाली दिलवा रहा है, तो ये आपकी फेवरेटी है ना कि आप में ऐसे कार्यकर्ता को शरण क्यों दिए हुए रहते हैं? आप शरण नहीं दीजिए। अगर आपका वो कार्यकर्ता नहीं था तो वहाँ पे क्या कर रहा था? आपके मंच पे क्या कर रहा था? अगर सोचने वाली बात है कि आरजेडी के वो कार्यकर्ता रहता तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन वो जेल में है। यही तो उन लोगों की दोहरा चरित्र है। आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले नेताओं की दोहरा चरित्र है। ये हमेशा से महिलाओं का जो है शोषण करते आई है। इनकी सरकारें में कई सारी बेटियां जो है वो बलात्कार के जो है पीड़क रही। कई सारी बहनों को और बेटियों को अपहरण हुआ। वो उस समय जो है हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाती थी। क्यों? उन्हें डर था अगर मैं घर से निकली तो मेरा कहीं अपहरण ना हो जाए। उन्हें डर था कि अगर मैं घर से पढ़ने को गई तो मेरा बलात्कार ना हो जाए। तो ऐसे करके उन लोगों ने महिला को हमेशा शोषण करने का काम किया है, महिलाओं को हमेशा से अपमान करने का काम किया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान की कभी बात ही नहीं की। अच्छा, ये बताइए, जब आप इस तरीके से आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे में तो खुलेआम नरेंद्र मोदी जी वो कई बार राहुल गांधी की मां को अभद्र भाषा भी प्रयोग किए हैं। क्या मोदी जी की माँ जो है वो राजनीति में है या थी? नहीं थी ना। जब मोदी जी की माँ राजनीति में नहीं थी तो उनके माँ को राजनीति से जोड़कर उन्हें गाली क्यों दी गई? पहले ये बताए राहुल गांधी, उसके बाद हम बताएंगे। पहले ये राहुल गांधी बताए। वो माँ किसी का माँ होती है तो फिर वो राहुल गांधी की माँ नहीं हुई। और वो क्या ही कहेंगे वो लोग जो बिहार के गौरव को इतना ठेस पहुंचाने का काम किया। बिहार जो एक बार विश्व विजेता हुआ करता था, मगध की धरती यहाँ मगध की धरती कहलाती है और यहाँ के जो शासक पूरे विश्व पे विजयी प्राप्त किया है, वो मगध की धरती, वो बिहार के गौरव को इन्होंने पूरे भारत में क्या ही करके रख दिया। आज जो है उन्हीं के इंडी गठबंधन का एक मुख्यमंत्री जो कहता है कि बिहारी शब्द में ही गाली है, तो वैसे लोग को ये लोग शरण दिए रहते हैं और ये क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में और बिहार के लोगों के बारे में? आप जिस तरीके से भ्रामक जो है कुछ से कुछ फैलाते रहते, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी वो है जो सत्ता ला भी सकती है और सत्ता गिरा भी सकती है। और इन्हें जैसे 20-25 वर्षों से सत्ता में आने नहीं दिए, आने वाले समय में भी कभी भी सत्ता पे बैठ नहीं पाएंगे। आप जिस तरीके से बात बोल रहे हैं उस तरीके से क्या मोदी जी राम राम का जाप करते रहते हैं? क्या वो गाली नहीं देते मंच पे? मोदी जी जो काम किया ये कांग्रेसियों का बस में नहीं था, ये इंडी गठबंधन के लोगों के बस में नहीं है। मोदी जी ने 500 वर्षों जो सनातन धर्म, हम सभी लोग भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग रामनवमी मनाते थे उस दिन हम लोग के मन में पीड़ा ये जरूर होती थी कि हम घर में तो राम मंदिर बना रहे हैं, राम जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन राम हमारे जो है वहाँ अयोध्या में टेंट में है। ये कभी दर्द नहीं होता था उन लोगों का? हम लोग सनातनियों को जो 500 वर्षों से लटका हुआ मसला को अगर पूरा करने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। जिस तरीके से हमारी अल्पसंख्यक मुस्लिम बहनों का ट्रिपल तलाक अगर निजात दिलाने का काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। क्या इनकी सरकारें जब 60 साल से इनकी लगातार सरकारें थी तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया महिलाओं के लिए। मोदी जी ने महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लाया, मोदी जी महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए, स्वयं सहायता समूह। आज हमारे देखिए हर घर में देखिएगा तो गाँव में जाइए जीविका से बहनें जुड़ी है, हर गाँव में स्वावलंबी हमारी बहनें हो रही है। पीछे इसी साल आप देख लीजिए जब 8 मार्च था, मैं नालंदा से आती हूँ और नालंदा की एक बेटी जो
मशरूम की खेती करती है, उनके ट्विटर हैंडल पे थी। कभी कोई सोच सकता था कांग्रेसियों ने ऐसा सम्मान दिया था महिलाओं को? लेकिन ये हो रहा है तो एनडीए के सरकार में हो रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके कहने के हिसाब से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को क्या करना पड़ेगा? माफी मांगनी पड़ेगी बिहार की महिलाओं से और भारत की महिलाओं से, मातृशक्ति नारी शक्ति से। अगर माफी नहीं मांगे तो महिलाएं जो है वही दुर्गा, काली और चंडी का रूप लेके उनका जो है बंटाधार करेगी, सुपड़ा साफ करेगी बिहार विधानसभा चुनाव में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बीजेपी कार्यालय में थे, बाकी जो ये बयान दिए इनके बारे में क्या सोचना, अपना राय विचार जो है देते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।